नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस में। दोस्तों, रैपिडो क्लासेस जो YouTube चैनल है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार अब वैकेंसी निकालने वाली है यूपी टेट सुपर टेट की, तो लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें, अपने मकसद से भटके नहीं। वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है और आप अपनी मेहनत को बरकरार कर लगाए रखें। मैथ, साइकोलॉजी की सारी वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां से एक अच्छी पकड़ लेकर इस क्षेत्र में चलें, साइकोलॉजी और मैथ में। तो मैं स्वागत करता हूं आपको पुनः। और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक ये है कि जो आपका बुद्धि का चैप्टर चल रहा है, बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, जो थ्योरीज हैं इंटेलिजेंसी के, उन थ्योरीज पर आधारित आज का मेरा वीडियो है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 110% आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे वो सी टेट का एग्जाम हो, चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे वो एच टेट का एग्जाम हो, चाहे वो एमपी टेट का एग्जाम हो। हर टेट में आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% आपको मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने बुद्धि के सिद्धांतों की तरफ। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत। दोस्तों, बुद्धि के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी। क्योंकि बुद्धि के बारे में मैंने डिस्कस किया है कि बुद्धि शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। फ्रांसीसी गाल्टन ने इसका प्रयोग किया था, बुद्धि शब्द का प्रयोग दोस्तों। और मैं इसके बारे में बता दूं आपको कि इसके जो सिद्धांत हैं, वो सबसे पहला जो सिद्धांत है, वो सबसे पहला सिद्धांत आपका एक कारक सिद्धांत है। एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में बता दूं कि ये सिद्धांत 1904 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने ने दिया था। अल्फ्रेड बिने ने इसको दिया था। और इस सिद्धांत के अंतर्गत अल्फ्रेड बिने ने बताया था कि बुद्धि जो होती है वो अखंड होती है, यानी कि बुद्धि के हम टुकड़े नहीं कर सकते, बुद्धि को हम तोड़ नहीं सकते, वो अखंड रूप में कार्य करती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं बुद्धि जो है एक इकाई के रूप में कार्य करती है, जिसके हम कोई फैक्टर्स नहीं कर सकते। और हमारी जो छोटी छोटी मानसिक योग्यताएं, वो सब एक कारक के रूप में कार्य करती हैं। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार अल्फ्रेड बिने ने यह कहा है कि बुद्धि जो है, मनुष्य की बुद्धि एक कारक के रूप में पाई जाती है। तो एक कारक जो फैक्टर थ्योरी है वो अल्फ्रेड बिने ने दी है। इसी के बाद जस्ट दूसरा सिद्धांत आया था द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत को हम बोल सकते हैं टू फैक्टर थ्योरी। दोस्तों, इस सिद्धांत को दिया था, इस सिद्धांत के जस्ट बाद ये सिद्धांत आया था 1905 में। 5 में ये सिद्धांत आया। इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत में क्या बताया? स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि जो है एक कारक के रूप में कार्य नहीं करती है, जबकि बुद्धि के अंतर्गत दो कारक पाए जाते हैं। एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक। इन्होंने बताया
कि व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति की बुद्धि में दो कारक पाए जाते हैं। एक सामान्य कारक, जो सामान्य मानसिक योग्यताएं होती हैं, जो सामान्य कार्य सॉल्व करने के लिए जो सामान्य बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं, उस कारक को, उस बुद्धि को सामान्य कारक कहा गया है। और जो विशिष्ट जटिल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम किसी विशिष्ट अनुक्रिया या विशिष्ट कारक का प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो बुद्धि आपकी विशिष्ट कारक बुद्धि कहलाती है। तो इन्होंने बताया कि बुद्धि एक कारक थ्योरी नहीं है, एक कारक नहीं है, बुद्धि के दो कारक होते हैं। सामान्य कारक, जिसको हम जनरल फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, जनरल फैक्टर, और इसको बोलते हैं हम स्पेशल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर। नंबर 3 पर अगर हम बात करें, नंबर 3 पर अगर हम बात करें, आप इसको उतार लीजिए। नंबर 3 पर हम बात करें तो 3 पर आए आपके ट्राईफैक्टर थ्योरी, ट्राईफैक्टर थ्योरी यानी कि त्रिकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में आपको बता दूं कि यह सिद्धांत भी आपका 1911 में, 1905 के बाद जस्ट 1911 में ये सिद्धांत आया। 1911 ईस्वी में इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने ही दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। इस सिद्धांत को क्यों दिया था? उसने अपने ही द्विकारक सिद्धांत में संशोधन करते हुए, संशोधन करके ये त्रिकारक सिद्धांत दिया था। और इसने बताया कि बुद्धि के अंदर दो कारक या एक कारक नहीं होते, बुद्धि के अंदर 3 कारक होते हैं। वो तीनों कारक कौन कौन से हैं इसने बताया इस टाइप से फिगर बना के कि ये आपका सामान्य कारक है, सामान्य कारक, और ये आपका समूह विशिष्ट कारक है, विशिष्ट कारक, और जो बीच में जो ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को इसने बताया कि ये समूह कारक है, समूह कारक। अब ये कार्य कैसे करते हैं, आपको मैं इसको डिस्कस करके बता दूं कि जो सामान्य योग्यताएं होती हैं, सामान्य क्रियाएं होती हैं, सामान्य समस्याएं होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें सामान्य बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जो जनरल बुद्धि होती है हम उसको प्रयोग कर लेते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। दूसरी जटिल समस्याएं, जो स्पेशल समस्याएं आती हैं, उनके लिए हम स्पेशल बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो वो स्पेशल कारक हो जाते हैं। अगर इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है मिलजुल कर, अगर सामान्य कारक और विशिष्ट कारक मिलकर जो कार्य करते हैं, उस कारक को कहा जाता है समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक। उस कारक को क्या कहा जाता है, यानी कि सामान्य कारक भी मिलकर काम करे और विशिष्ट कारक की योग्यताएं भी मिलकर काम करे। तो ये जो बीच का जो बनता है फैक्टर, इस फैक्टर को बोला है समूह कारक, यानी कि दोनों कारक मिलकर एक समूह के रूप में कार्य करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उस कारक को कहा जाता है समूह कारक। चौथा है आपका, इसको मैं मिटा देता हूं, चौथा है आपका समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। और इस सिद्धांत को दिया था थर्स्टन एवं कैली ने, थर्स्टन एवं कैली ने दिया। इसने बताया कि बुद्धि जो है, बुद्धि विशिष्ट कारक या एक कारक या आपके सामान्य कारक के रूप में कार्य नहीं करती, बल्कि ये एक समूह के रूप में कार्य करती है। जब कोई मनुष्य के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो मनुष्य की जो सारी योग्यताएं, जो छोटी छोटी मानसिक योग्यताओं से बुद्धि का निर्माण हुआ है, वो सारी मानसिक योग्यताएं मिलकर एक समूह के रूप में, एक ग्रुप के रूप में कार्य करती हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसने बताई कुछ आपके फैक्टर्स इसमें बताए हैं, बुद्धि के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो समूह के रूप में कार्य करते हैं। इसने बताया कि एक तो शब्द प्रवाह की क्षमता होती है मनुष्य के अंदर, दूसरी होती है आपकी आंकिक क्षमता होती है, आंकिक क्षमता, तीसरी होती है तर्क क्षमता,
चौथी होती है प्रत्यक्षीकरण की क्षमता, प्रत्यक्षीकरण की क्षमता। पांचवी होती है दैसिक क्षमता। नेक्स्ट होती है आपकी स्मृति क्षमता, स्मृति क्षमता, स्मृति क्षमता। और लास्ट होती है इसमें शाब्दिक अर्थ क्षमता, शाब्दिक अर्थपूर्ण क्षमता। ये कुल कुछ क्षमताएं होती हैं जो कि मनुष्य के व्यक्ति के बुद्धि के अंतर्गत ये क्षमताएं पाई जाती हैं। यानी कि ये भी कहा है कि बुद्धि का जो निर्माण हुआ है छोटी छोटी विशिष्ट अनुक्रिया विशिष्ट योग्यताओं से मिलकर बुद्धि का निर्माण हुआ है। और उन बुद्धि के निर्माण में ये सारी योग्यताएं आती हैं, इनसे मिलकर बुद्धि का निर्माण हुआ है। ये कहा है थ्रस्टन और कैली ने कि इन मानसिक योग्यताओं से मिलकर बुद्धि का निर्माण हुआ है। और बुद्धि के निर्माण होने के बाद जब ये कार्य करती हैं तो ये ग्रुप के रूप में कार्य करती हैं, यानी कि एक समूह के रूप में कार्य करती हैं। किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को, किसी सवाल को, किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए जब कोई समस्या मनुष्य के सामने आती है तो ये सब मिलके एक ग्रुप के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसको समूह फैक्टर थ्योरी भी कहा है। नेक्स्ट है आपका बहुकारक सिद्धांत, इसको मिटा देता हूं मैं। बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। दोस्तों मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो दी है ये आपकी थॉर्नडाइक ने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया है कि मनुष्य की जो बुद्धि का निर्माण हुआ है, मनुष्य की बुद्धि का निर्माण छोटी छोटी विशिष्ट मानसिक योग्यताओं से मिलकर हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं इसने एक एग्जाम्पल देकर ये भी बताया है कि जैसे आप देखते हैं कि जैसे घर होता है, घर, और घर को छोटी छोटी ईंटों से मिलकर घर का निर्माण होता है, छोटी छोटी ईंटों से मिलाकर घर का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उसी प्रकार छोटी छोटी मानसिक योग्यताओं से मिलकर बुद्धि का निर्माण हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि के अंतर्गत बहुत सारी मानसिक योग्यता मिलकर उस बुद्धि का निर्माण करती हैं। और वो बुद्धि का वो जो मानसिक योग्यता है वो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बुद्धि के अंदर, इसलिए इसको बहुकारक सिद्धांत भी कहा है। ये थॉर्नडाइक ने दी है थ्योरी। और दोस्तों नेक्स्ट अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं। और अगली वीडियो में मैं आपके बाकी के जो सिद्धांत हैं आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, आप उसमें आगे जाके देख सकते हैं। तो सारी वीडियोस को आप एक एक करके देखें, एक एक सिद्धांत को समझें, क्योंकि अगर मैं रफली इनको समझा दूंगा, नाम लिखकर उनको बता दूंगा, तो उससे शायद समझ में ना आएगा। इसलिए मुझे एक एक थ्योरी को, अब जो थ्योरी है थोड़ी बड़ी बड़ी थ्योरी है, उनको एक एक करके मुझे समझाना पड़ेगा। तो अगली वीडियो में आप उसको देखें और देखते रहें रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।